हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अंतिम प्रहार की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, पूरे 12 क्वेश्चन की ये सीरीज है। 3rd क्वेश्चन तक अपन पहुंच चुके हैं। आगे लंबा सफर है, डरना नहीं है, मेहनत करनी है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, HR वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा 80-90% ईजिली ला सकता है, केवल बेसिक थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, यहां पर 360 डिग्री है, याद रखना एग्जाम के अंदर बहुत बार 360 डिग्री के बाद 720 डिग्री भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 720 डिग्री, यानी कि या तो एक आपसे 360 डिग्री पूछ लेगा या 180 डिग्री पूछ लेगा या 720 डिग्री पूछ लेगा। आंसर चेंज नहीं करना है, तीनों में आंसर सेम होगा। अभी मैं समझा दूंगा कैसे सेम होगा, है ना। तीनों में आंसर सेम कैसे होगा। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 360 डिग्री एनालिसिस परफॉर्मेंस अप्रेजल को समझाइए। तो अब 360 डिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे को ये हमारा एम्प्लॉई है, कौन है भैया? मिस्टर पिंटू। अब इसके बारे में इसका परफॉर्मेंस मेरे को चेक करना है। तो इसका परफॉर्मेंस चेक करना है तो मैं 360 डिग्री के बारे में कौन कौन से व्यक्तियों से पूछने वाला हूं। मैं पूछने वाला हूं इसके बॉस से, मैं पूछने वाला हूं टॉप मैनेजमेंट से, मैं पूछने वाला हूं इसके सबऑर्डिनेट से, ठीक है, जो इसके जूनियर्स होंगे। मैं पूछने वाला हूं इसके कलीग से, मैं पूछने वाला हूं इसके जो कस्टमर इसने बात करी है उनसे पूछने वाला हूं, या थर्ड पार्टी भी आप इनको कह सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं लोगों से अपन जब पूछेंगे और इससे खुद से भी पूछेंगे, यानी कि ये मिस्टर पिंटू है, इससे सेल्फ भी पूछेंगे कि आप अपने आप को क्या रेट देते हो। मेरा एक एग्जांपल था, मैं एक इंटरव्यू में गया था। मैं अच्छा चलाता था उस समय एक्सेल, अभी भी थोड़ा ठीक ठाक अच्छे से चला लेते हैं। तो एक्सेल चलाता था, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को जस्ट पूछा कि आपको एक्सेल आता है? मैंने कहा हाँ सर आता है। आप अपने आप को 10 आउट ऑफ कितने रेट करेंगे? मैंने कहा सर 8। तो उन्होंने कहा 8 इज मोर हाई, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल एक्सेल को ढूंढ रहे थे, मीन्स के बजटिंग का काम था वहाँ पे अकाउंट्स में। तो मैंने कहा हाँ सर कर लेंगे। तो कुछ वी लुकअप, एच लुकअप, नॉर्मल फॉर्मूलाज उन्होंने चेक करे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात हुई, कुछ चीज़ें उन्होंने कराई, मैक्रो भी उन्होंने मेरे से करवाया, तो सारे के सारे हमने कर लिए। तो यहां पर सेल्फ में मेरे को उस समय कॉन्फिडेंट था, मैं 10 आउट ऑफ 10 भी बोल सकता था, लेकिन मुझे यह पता था कि एक्सेल इज एंडलेस। आप कभी भी एक्सेल सीखने जाओगे आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज तो मिस हो ही रही है। जब तक वो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहेगा आप वो चीज भूल जाओगे। इसी तरीके से एक्सेल जो है वो एक तरीके की आर्ट है। एक्सेल हो गया, टैली हो गया, इसमें जब तक आप रेगुलर टच में रहोगे आप वो चीज सीखते हुए रहोगे, है ना। और HR के बंदे को तो एक्सेल आना ही चाहिए। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, कहीं से भी एक HR में अगर आप कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, फाइनेंस में कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हो, आपको MS एक्सेल का एडवांस नॉलेज होना चाहिए। मेरा भी नॉलेज अभी कह सकते हो तो लगभग ठीक है, मतलब मेरा काम हो जाता है, लेकिन आपको एज ए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एडवांस एक्सेल तो कम से कम आना ही चाहिए, जिससे आपका वर्कलोड भी कम होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और यह आपका दिखाई भी देगा। तो यहां पर वो सेल्फ से पूछने का मतलब क्या रहता है? सेल्फ से पूछने का मतलब यह रहता है कि एक्चुअल जजमेंट, आप अपने वर्क से कितना सेटिस्फाइड है, आपने जो परफॉर्मेंस किया आप उससे कितना सेटिस्फाइड है। तो आपसे ये जब भी मिस्टर पिंटू का हम जजमेंट कर रहे होते हैं कि भाई आप बताओ कि आपने जो जो काम किया है साल भर के अंदर वो कैसा किया है, तो अब मिस्टर पिंटू की फर्स्ट रेटिंग ली जाएगी। उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट है उससे पूछा जाएगा, जो उसका इमीडिएट बॉस है। यहां पर टॉप मैनेजमेंट अलग है और इमीडिएट बॉस हो सकता है कि मिस्टर पिंटू लेबर है तो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है तो मैनेजर है, मैनेजर है तो हेड है, हेड है तो वाइस प्रेसिडेंट है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट ही है तो फिर टॉप मैनेजर और बॉस एक ही हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके सबऑर्डिनेट जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स यानी कि आपके यहां पर जूनियर्स का है। सबऑर्डिनेट्स का आपका यहां पर मतलब जूनियर्स हैं, जिनके ऊपर आपका काम चल रहा है, मतलब जिनके बॉस आप हैं। आप उनसे भी पूछा जाता है कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इनसे आपको उनसे भी आइडिया लिया जाता है, उनसे भी एक क्वेश्चनर फिलअप कराया जाता है, स्कोर कार्ड फिलअप कराया जाता है, वो भी हुआ। और कलीग्स,
इनसे पूछा जाएगा। कलीग्स ये आपके वो हो गए इक्वल काम करने वाले, जो दूसरे डिपार्टमेंट में जिनके टीम मेंबर्स में आप भी एक सुपरवाइजर है, दूसरा भी बंदा सुपरवाइजर है, कोई वो भी मेंबर है, आप भी मेंबर है, तो उनसे भी आपका फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा थर्ड पार्टी या कस्टमर, बुक के अंदर कस्टमर लिखा होता है, लेकिन अगर ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो इनके पास कोई कस्टमर नहीं है, इसलिए थर्ड पार्टी यानी दूसरे स्टोर डिपार्टमेंट, फाइनेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, या ऐसा कोई बंदा जो इनसे डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता, थर्ड पार्टी से अपन बात करते हैं। मतलब इनसे एसोसिएटेड तो है लेकिन डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं, मतलब कोई इसके वर्किंग प्रोफाइल में नहीं है लेकिन कभी कभी काम होता रहता है, तो थर्ड पार्टी से भी उनसे डील करी जाती है। तो ये 6 जने मिलके इनको रेटिंग देंगे, मिस्टर पिंटू को क्या देंगे, रेटिंग देंगे या नंबर्स देंगे, ठीक है। ये 6 जने मिलके मिस्टर पिंटू को क्या दे रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं। तो किसी ने फर्स्ट ने इतने दिए, सेकंड ने इतने दिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन 6 को मिलके हम मिस्टर पिंटू को ओवरऑल स्कोर देंगे, ओवरऑल स्कोर देंगे। और इस ओवरऑल स्कोर के थ्रू उनका परफॉर्मेंस डिसाइड होगा और इसके थ्रू उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा। मींस के इससे थ्रू उनका बोनस डिसाइड होगा, इसके थ्रू ही उनका, वैसे तो बोनस का लॉ है लेकिन इसी के थ्रू उनका बोनस डिसाइड होगा, इंक्रीमेंट डिसाइड होगा। ये सारी की सारी चीजें इन 6 मेंबर पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गया ना। अब ये वो देखो यहाँ पर इतना बड़ा चार्ट दिया हुआ है, वापस से पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट है, थोड़ा सा स्मॉल है, चलिए बड़ा कर देते हैं। टॉप मैनेजमेंट है फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर इमीडिएट सुपरवाइजर है सेकंड पॉइंट, कस्टमर्स है, खुद से पूछ लिया, पियर्स यानी कि जो साथ में काम कर रहा है, मैंने इसको सबऑर्डिनेट बोल दिया था, और सबऑर्डिनेट यहां पर लिख दिया यानी जूनियर्स हैं, ठीक है। इसको बोल दिया 360 डिग्री एनालिसिस, 360 डिग्री। अब ये जब साल में 2 बार कर दिया जाए तो इसको 720 डिग्री बोलते हैं, और हाफ टर्म में कर दिया जाए तो 180 डिग्री बोलते हैं। क्या बोला मैंने, यदि हाफ टर्म में, वैसे ये कब होता है, साल में 1 बार होता है, 1 बार हो तो 360 डिग्री, 2 बार हो जाए तो 720 डिग्री, और 6 महीने में हो तो 180 डिग्री। 180 डिग्री में ऐसा मतलब नहीं है कि केवल 3 ही मेंबर से पूछ रहे हैं, पूछेंगे तो वो 6 मेंबर से ही, लेकिन बोलने का क्रोनोलॉजी है। बेसिकली होता साल में 1 ही बार है, क्योंकि 1 ही बार तो इंक्रीमेंट देती है कंपनी, कोई साल में 2 बार इंक्रीमेंट देती है, नहीं देती है ना। और साल में 2 बार अगर ये सिमिलर एक्टिविटी रिपीट करी जाती है, सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी रिपीट करी गई, तो इसको 720 डिग्री बोलते हैं, यानी कि 2 बार सबसे फीडबैक ले लेना, इसको 720 डिग्री बोलते हैं। क्लियर है ना। ये सारी की सारी चीजें आपका 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन तो यही है, लेकिन अगर डिग्री बदल जाए तो आंसर नहीं बदलने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।